और मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरी एक खबर है सोलर फ्लेयर पर। ध्यान रखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है 8 जून 2026 की कि बिलियंस ऑफ टन्स प्लाज्मा क्लाउड ब्लेजिंग टूवर्ड्स अर्थ, सोलर फ्लेयर एक्सपेक्टेड टुडे। ये कल परसों की बात है, 8 तारीख की खबर है। उसके बाद में भी इंडिया टुडे में भी एक खबर निकली हुई है, आप लोग देख सकते हो। हाँ, 8 जून की खबर है 2026 की कि मैसिव सन ब्लास्ट टू हिट अर्थ टुडे, नासा ऑन अलर्ट, अरोराज एक्सपेक्टेड इन इंडिया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की भी खबर है इसी तरह की, तो फिलहाल उस पर हम नहीं जाते हैं। आज आइए हम लोग समझते हैं सोलर फ्लेयर होता क्या है। तो साथियों, सोलर फ्लेयर क्या होता है कि पहली बात तो खबर क्या है, तो खबर इसको पूरा जान लो तब फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमने अंदर खंगाला तो बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने निकाला है कि सूर्य के सरफेस पर एक क्षेत्र है, रीजन है 4461 रीजन। ध्यान रखिएगा, 4461 रीजन है, क्षेत्र है। वहाँ पर M1.8 जिसे मिड रेंज कहा जाता है, M1.8 रेंज का सोलर फ्लेयर निकला, उसमें से विस्फोट हुआ। ठीक है, और इससे बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ क्लाउड्स ऑफ आयनाइज्ड पार्टिकल, बिलियंस टन्स ऑफ क्लाउड्स ऑफ आयनाइज्ड पार्टिकल के कण इसमें फैले। और ये कण, ये जो आयनाइज्ड पार्टिकल हैं, ये 1400 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फैल रहे हैं। इसी फैलने में अर्थ की तरफ भी बढ़ रहे हैं, 1400 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं कि ये सोलर फ्लेयर क्या होता है। तो वास्तव में क्या होता है कि सूर्य की सतह पर होने वाला एक विस्फोट है। ठीक, असल में होता यह है कि सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र वैसे तो अपने अपने एरिया में घूमते रहते हैं, उनका एक रीजन होता है, उसी रीजन में मेंटेन रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये चुंबकीय क्षेत्र आपस में उलझ जाते हैं, इससे जो है चुंबकीय तनाव पैदा हो जाता है। और ये तनाव अगर अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर विस्फोट हो जाता है, टूट जाता है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र उलझे हुए थे वो टूट जाएंगे। बस इसी से होता है विस्फोट। इसी को कहा जाता है सोलर फ्लेयर। मैग्नेटिक फील्ड्स में बढ़ने वाले तनाव के कारण जो विस्फोट होता है उसी को सोलर फ्लेयर कहा जाता है। इससे आयनाइज्ड पार्टिकल की एक भयंकर आंधी निकलती है, भयंकर आंधी कह सकते हैं। ठीक, जो कि फैलती है चारों तरफ। हो सकता इसका कुछ पार्ट अर्थ पर भी आएगा, हो सकता है पूरी तरीके से न पहुंच पाए, कम पहुंचे, बात अलग है, लेकिन पहुंचता है। समय समय पर ये विस्फोट होते भी रहते हैं। कई बार इस पर हर बार इस पर नासा जो है एडवाइजरी भी जारी करता है। तो अगर ऐसा फ्लेयर होता है तो जो सैटेलाइट्स जो हवा में उड़ रहे होते हैं, उनके जो सोलर पैनल्स वगैरह होते हैं उनको कर दिया जाता है, सैटेलाइट्स को थोड़ा कैप्सूल में बंद कर दिया जाता है, जिससे कि कोई नुकसान न हो, कम से कम नुकसान हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस सोलर फ्लेयर के कारण कई प्रभाव पड़ सकते हैं, पड़े नहीं हैं, चारों तरफ फैल रहा है। अब अर्थ पर जितना पहुँचेगा उसके हिसाब से अर्थ पर प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी बहुत कम पहुंचता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा पहुंचता है। फिलहाल अभी तक तो कभी बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचा है, एक बार पहुंचा है, हाँ, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं था। तो लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है। इससे क्या हो सकता है अर्थ पर अगर ये पूरी तरह से पहुंच जाए तो पहली बात तो रेडियो ब्लैकआउट हो जाएगा, जो रेडियो वेव्स हैं वो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। कारण क्या है, असल में ये जो सोलर फ्लेयर निकला है, जो आयनाइज्ड पार्टिकल निकलते हैं, ये जब आते हैं तो अर्थ के आयन मंडल से टकराते हैं, आयनोस्फीयर जिसको कहते हैं।
तो आयनोस्फीयर से जब टकराते हैं या आयन मंडल से टकराते हैं तो इससे जो है अर्थ पर मैग्नेटिक तूफान पैदा हो जाता है और बस इसी से रेडियो ब्लैकआउट हो जाता है। ये जो जियो स्टॉर्म होता है ये सैटेलाइट को भी प्रभावित कर देता है। अगर कम मात्रा में है तो अरोराज दिखाई पड़ेंगे। अरोराज माने रंगीन लाइट रात के वक्त दिखाई पड़ेगी आपको आसमान में। यहाँ नहीं दिखाई पड़ते हैं, पोलर रीजन पर बहुत दिखाई पड़ते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोलेरिस, ये दो अरोरा बहुत फेमस हैं। इसको आप सर्च करिएगा नेट पर, ये दोनों क्या होते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अरोरा बोलेरिस। तो ये वैसे तो ये कुछ रीजन में, नॉर्वे वगैरह के रीजन में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर इस अरोरा का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है इंडिया में भी दिखाई पड़ जाए। रात के वक्त आप देखोगे चमकीली लाइट आसमान में फैली हुई, रंगीन, कई रंगों की दिखाई पड़ सकती है। तो ये चीज़ होता है, इसलिए इसके विषय में आपको जानकारी होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि सोलर फ्लेयर क्या होता है और इसकी क्या नुकसान है। बचने के बहुत ही लिमिटेड तरीके हैं। अगर बहुत ज़्यादा सोलर फ्लेयर आ गया, कम आए, जितना कम पहुँचेगा उतने आप सुरक्षित हो। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ गया तो फिर इससे बचने का बहुत ज़्यादा उपाय हमारे पास नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अगर समझ में आया है तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए साथी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।